सबसे पहले जनाब जो इस वक्त ख़बर है वो है पंजाब में आईजी का तबादला। आईजी शुएब दस्तगीर साहब को तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह पे नए आईजी होंगे इनाम गनी। उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये मामला शुरू हुआ सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब की तैनाती से। उनको जब तैनात किया गया तो उसके बाद आईजी पंजाब ने इस अपॉइंटमेंट को कबूल नहीं किया और बल्कि उसके जवाब में ये हुआ कि जूनियर अफसरों को मिला के बुला के उनको ये मैसेज कन्वे किया कि जनाब आप भी इस अपॉइंटमेंट को कबूल ना करें। ये वो चीज़ें थी जो कि पिछले 3-4 रोज़ से चल रही थी चौधरी साहब, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी मैदान में आई, उसका भी हम आपको बताएंगे। राना सनाउल्लाह साहब सबसे पहले आए। उससे अलावा एक और टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई, उसके बारे में बताएंगे। तो चौधरी साहब सबसे पहले तो आपसे मैं ख़बर लेता हूँ, तो ज़रा बताइएगा कि उमर शेख साहब अपॉइंट हुए और उन्होंने एक कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, क्योंकि उससे पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो खोखर बिरादरान और पता नहीं किस किस से मिलते थे और उनका अगला खुरा जो था वो जाती उम्रा की तरफ था। और ये जब उनको बुलाया गया, उमर शेख साहब ने दफ्तर में बुलाया, पूछा कि भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो पता चला जनाब के आएँ बाएँ शाएँ। और उसके बाद उन्होंने एक विलेज रजिस्टर होता है वो मंगवाया, उसमें उस ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई 17 FIR दर्ज थी जो दबा के रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई तो आईजी यानी कि साबिक आईजी शुएब दस्तगीर साहब को क्या मसला हुआ, वो क्यों नहीं इसको इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे? नहीं, शुएब दस्तगीर साहब भले आदमी हैं और लेकिन जब आए तो उन्होंने कहा मैं कब्ज़ा माफिया पर हाथ डालूंगा और परवाह नहीं करूंगा, और वज़ीर आज़म ने उनकी तारीफ़ भी की कि ये ज़बरदस्त काम करेंगे। लेकिन देखते देखते वो अपना यानी कोई उनकी मौसर एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आई। जिस दिन का जिक्र आप कर रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलने गया था, तो हमारे बाद यानी शुएब दस्तगीर साहब वहाँ मिलने वाले थे वज़ीर आज़म को। तो मैंने कहा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि उमर शेख को बदला जाए या मुझे बदला जाए। नहीं, मैं उनके पोस्टिंग के ख़िलाफ़ था और मैंने कहा तो पोस्टिंग तो अच्छे लोगों की हुई है, जो तब्दीलियाँ हुई हैं उनमें अक्सर बाय एंड लार्ज, तो इसमें क्या हर्ज है। हाँ नहीं, बाय एंड लार्ज ठीक है, लेकिन मैंने इनकी अपोज़ की है। उसके बाद बड़े वाक़यात हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। डिसिप्लिन्ड फोर्स में इस तरह का यानी उथल पुथल या लोगों को गलत मैसेजेस देना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं साबर शाकर कि उमर शेख को मैं तो बड़ा वाजबी सा ही जानता हूँ। इन्होंने वो जो आप एक कब्ज़ा माफिया गैर मुल्कों में पाकिस्तानियों उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ के कब्ज़े किए गए, और उनका जो नुमाइंदा था यूसुफ नाम का, उसको बेदर्दी से एक दिन दिहाड़े कत्ल करा दिया गया और कातल दंदला रहे थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर समेत तमाम कोशिशों के बावजूद मुलजमों तक कोई नहीं पहुंचा। और ये उमर शेख है CCPO जिसने पिछले 3 दिन में ना सिर्फ जिधर खुरा जा रहा था उधर गया मुलजमों के पीछे, बल्कि 2 पुलिस वाले जो थे, एक DSP और इंस्पेक्टर जो उस वक्त वहां थे उस इलाके में और जिस वक्त कत्ल हुआ है और कब्जे हुए हैं, उनको भी गिरफ्तार करा दिया। ये है एक बंदा जिसने रिजल्ट देने हो। तो आज कल भी उनको कहा वज़ीर आला साहब ने कि भाई आपको उमर शेख से क्या मसला है, आप मतलब टीम बना के चले। नहीं जी, या वो रहेंगे या मैं रहूँगा। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, आप कल तक सोच लें, आज फिर फैसला। लेकिन आज बड़ी बेहूदगी की गई है वहाँ CCPO यानी IG ऑफिस में, लेकिन मैं उसकी तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसमें डिसिप्लिन फोर्स है। अगली बात यह है कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन इलाकों में अब जो पुलिस में वसी पैमाने पर तबादले होंगे, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, बल्कि बन चुकी है।
और अब नए आईजी आते हैं, इनाम गनी साहब कल चार्ज संभाल लेंगे, तो वो आएंगे तो उसके बाद फिर इसका फ़ैसला किया जाएगा कि ये सारे नेटवर्क के साथ कौन कौन से पुलिस ऑफिसर थे और जूनियर कौन था, सीनियर, सारे उनकी एक लिस्ट बना के तो उनके पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो भी है वो फर्दर अमल में आनी है। और पहले मैं इनाम गनी साहब की तरफ से बाद में आता हूँ। पहले एक और इसमें चौधरी साहब, ये जो कब्ज़ा माफिया पकड़ा गया, इसका ताल्लुक, इसका अगला खुरा जाता है जाती उम्रा की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आए और वो मेरे लिए भी हैरान कुन था कि एक सीसीपीओ, एक पुलिस ऑफिसर मैं और भी बताने वाला हूँ बड़ी खबर इससे भी। जी बताएं, फिर आप बताएं। वो हुआ ये कि आपको पता है जी जी कि एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी लाहौर तशरीफ़ लाए, वज़ीर आला से मुलाकात की और उमर शेख को भी वो जानते थे। तो ये उमर शेख जो सीसीपीओ हैं वो उनके पास बैठे हुए थे और एक टेलीफोन आया और वो सीसीपीओ ने इजाज़त लेके सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा जी आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना किसी को धमकी दी है, और मैं तो वैसे ही शेख बरादरी का हूँ। शेखों का लोगों को कत्ल कराने से या कत्ल की धमकियाँ देने से और उनकी टांगें तोड़ने के इल्ज़ामात जो हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं। वो जो लाइन पर था, जो ये मशीर और एक साहब और बैठे थे, ये दोनों को पता नहीं भी क्या बात हो गई है, ये क्यों इस तरह बड़े पोलाइटली उसको जवाब दे रहे हैं और वो आगे चढ़ता जा रहा है आदमी। तो बिल आखिर सीसीपीओ ने उन साहब को कहा कि आपने जो करना करें, मैं अब कत्ल के आप धमकियां देने का और अब धमकाने का सीसीपीओ लाहौर के इल्ज़ाम में ना सिर्फ आपके खिलाफ पर्चा दूंगा, बल्कि जो आपके भाई या कज़न है जिनके लिए आप बातें कर रहे हैं, मैं उनको भी अब बीच में मुलव्वस करूंगा। ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है और आइंदा मुझे फ़ोन ना करना और किसी और अफसर को भी ना करना, वरना तुम्हारी अब खैर नहीं है। और ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। और ये हैं लोग, कौन है? आपके चहेते कैप्टन सफदर, दमाद मियाँ नवाज शरीफ और खावंद मोहतरमा मरियम नवाज और उनके कज़न या भाई डॉक्टर साजिद या सजाद MNA फ्राम हरीपुर हज़ारा, वो सीट पर दिखाई देख लें। ये बात है इतवार के दिन की, ये वाक़या है। और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर की मौजूदगी के अंदर, यानी ये जो डॉक्टर था, कैप्टन सफदर को खुद तौफीक नहीं हुई, उससे धमकियां दिलवाई MNA से। यार हो क्या रहा है साबिर शाकिर साहब, यहाँ तो कोई ना निज़ाम है ना कोई किसी को पूछने वाला है, यानी आप लोगों के काम में मुदाखलत कर रहे। उन्होंने कहा मेरा क्या काम है धमकियां देना। एक और चौधरी साहब, एक और टेलीफोन कॉल भी, वो भी रिकॉर्ड हुई है। आप वो बताया। वो एक और टेलीफोन कॉल भी रिकॉर्ड हुई है, उसमें भी शरीफ फैमिली के ही एक मुअज़्ज़ज़ रुकन थे, उन्होंने फ़ोन किया और इसी सिलसिले में कोई गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि जनाब आप जाती उम्रा की तरफ नहीं आएंगे और ये जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आप हमें जानते नहीं हैं। और वो टेलीफोन रिकॉर्ड हो गया और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूँगा और सुप्रीम कोर्ट से आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कलअदम करवाऊँगा। तो इस तरह की ये गुफ्तगू और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो रिपोर्ट सबमिट की गई सारे तनाज़े में, वो IG की जो इन्वॉल्वमेंट थी या IG के मामलात थे वो ज़रा थोड़े से ख़राब नज़र आए और इसलिए फिर आज जो फ़ैसला हुआ वो यही हुआ कि IG साहब को तब्दील कर दिया जाए और जो नए IG हैं इनाम गनी साहब, वो उनका मैं बता दूं कि ये गनी ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं जी। एहसान गनी साहब थे, वो भी PSP हैं, यानी कि रिटायर हुए हैं और आखिरी पोस्टिंग उनकी थी। और एहसान गनी साहब पहले इनके बड़े भाई हैं एहसान गनी साहब, वो भी PSP थे और वो MC नेक्टा के तौर पे रिटायर हुए, काफ़ी सीजन पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद इकराम गनी साहब हैं, वो थे इनकम टैक्स ग्रुप के, वो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं मेंबर इनकम टैक्स के तौर पे। और ये हैं इनाम गनी साहब और ये KPK से इनका ताल्लुक़ है। तो इनको अभी साउथ पंजाब में लगाया गया था, हम खुश हो रहे थे, लेकिन अब उनको IG पंजाब लगा दिया गया है। तो इस सिलसिले में ये मैं बता दूं कि अब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी पंजाब में उसमें तेज़ी आएगी। तो जो राना सनाउल्लाह साहब
की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उज़्मा बुखारी साहिबा जो कुछ गुफ्तगू कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ आज से पहले किसी पुलिस अफसर के हक़ में या ख़िलाफ़ में इतना नहीं आई, तो उसकी रीज़न ये है कि 2-3 टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड हो गई हैं और आप ये देखें कि अभी तक भी बराह रास्त कॉल करके जो धमकियां दी जाती हैं वो बिल्कुल समझ से बालातर हैं और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट इसमें फ़ैसला करती है या नहीं। अच्छा साबिर शाकिर साहब जी, ये मतलब है कि इसमें एक चीज़ याद रखें कि इस वक्त जब नए आईजी का ऐलान हुआ है इनाम गनी साहब का और सीसीपीओ का पहले तला दिया है और कई सीनियर अफसरों ने कहा जी हमने अब नहीं काम करना कि हम सुपरसीड हो गए हैं और यहाँ काफ़ी बगाड़ और तकसीम की कोशिश हो रही है, तो अब नए आईजी और सीसीपीओ लाहौर और बाकी अफसरों पर ये मुनहसर है कि वो एक यूनिफाइड पुलिस के तौर पर काम करें और सबको साथ लेके चलें। बिल्कुल सही बात है जो सब, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये धड़ेबंदियाँ और वो खबरें चलवाना कि पीएसपी पंजाब चैप्टर का इजलास हो गया, ये डिसिप्लिन फोर्स है या ये कोई ट्रेड यूनियनिस्ट इकट्ठे हुए हैं कि जनाब? ट्रेड यूनियन से भी आगे गए हैं, माफ़ करना। हाँ जी, मैं बात ही नहीं करना चाहता कि अच्छा नहीं लगता हमारे लिए, यानी जितने भी वर्दी में हैं पाकिस्तानी उनको सबको सलाम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये इस तरह की गुफ्तगुएं बाहर में आएंगी, ग्रुपिंग होगी, तो फिर तो जो मुजरिम है वही दंदनाते फिरेंगे और ये अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के फिर मामले में रहें। लेकिन अलबत्ता ये है कि ये कॉम्बिनेशन जनाब अब लेके इन्होंने चलना है, गवर्नमेंट ने यही फ़ैसला किया है। इनाम गनी और उमर शेख ये जारी रहेंगे, बाकी लिस्ट बन रही है और उसमें जो जितना जितना कसूरवार होगा उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी। नई लिस्ट तैयार की जा रही है जिनको अब ये अहम पोस्टों पे तैनात किया जाएगा। अगली खबर